हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में अजीबोगरीब दरियाफ्तें होती रहती हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको चंद ऐसी दरियाफ्तों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने दुनिया को हैरान करके रख दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं डीमंस फ्रॉम द डार्क एजेस की। दोस्तों, 8वीं सदी में आयरलैंड तवाहम परस्ती का गढ़ था, इसलिए आज भी आयरलैंड के बारे में बहुत से किस्से और कहानियां सुनने को मिलते हैं। लेकिन जो वाक़या मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। आयरलैंड में शुरुआती ज़माने के चर्चेस के सर्वे के दौरान सर्वेयर्स को कुछ अजीबो गरीब इंसानी लाशें मिली जिनकी उम्र 20 से 40 साल के दरमियान थी। इन मुर्दों के मुंह में पत्थर भरे हुए थे। साइंसदानों ने तहकीक से पता चलाया कि ये पत्थर इनको किसी सज़ा के तौर पर दिए गए थे, लेकिन कोई मुर्दे के मुंह में क्यों पत्थर डालेगा। माहिरीन का मानना है कि इस ज़माने के लोग दूसरे जन्म पर यकीन रखते थे और इस तरह जो कोई किसी बड़े जुर्म में सज़ा की वजह से मारा जाता, इसके मुंह में पत्थर भर दिए जाते ताकि ये दूसरा जन्म लेकर दुनिया में दोबारा वापस ना आ सके। बहरहाल जो भी है, मगर ये दरियाफ्त किसी हॉरर फिल्म के सीन से कम नहीं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं लंदन फॉरगॉटन लेडी की। दोस्तों, 25 जनवरी 2006 को नॉर्थ लंदन एविएशन के कुछ लोग जब किराए के बकाया जात लेने के लिए घर में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि सामने सोफे पर एक लड़की की लाश पड़ी है जो 3 साल पहले ही मरने की वजह से कंगाल बन चुकी है। उसके ठीक सामने टेलीविजन सेट ऑन था जिस पर बीबीसी चल रहा था। घर में क्रिसमस के खिलौनों का एक अंबार था और उसके किचन में धोने वाले बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। इसके अलावा उसकी फ्रिज में खाना भी मौजूद था जिनमें से काफ़ी चीज़ों की डेट ऑफ एक्सपायरी को भी 2 से 3 साल हो चुके थे। पोस्टमार्टम के बाद मालूम हुआ कि ये लाश जोइस विंसेंट नामी लड़की की है। विंसेंट एक खूबसूरत और मकबूल खातून थी जो समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। इसकी मुलाकात बहुत से मशहूर लोगों से भी हो चुकी है, जिनमें मशहूर ज़माना इनकलाबी लीडर नेल्सन मंडेला और मशहूर अमरीकी शायर गिल स्कॉट हेरॉन भी शामिल हैं। विंसेंट एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, लेकिन एक दिन उसने अचानक जॉब छोड़ दी और ख़ुद को दुनिया से अलग करती चली गई। कहा जाता है कि उसने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों से ताल्लुक़ मुनक़ता कर लिए और इस घर में अकेली रहने लगी। शायद यही वजह थी कि उसके मरने के 3 साल बाद भी उसकी मौत का किसी को इल्म नहीं हुआ। बहरहाल जो भी है, लेकिन इसकी कहानी बहुत ही दर्दनाक और अज़ियतनुमा है। यही वजह है कि आज भी लोग इसे लंदन फॉरगॉटन लेडी के नाम से याद करते हैं। और आखिर में बात करते हैं स्वास्टिका बिल्डिंग की। दोस्तों, जुल्म और जबर की अलामत समझे जाने वाले एडोल्फ हिटलर को कौन नहीं जानता, जिसने दूसरी जंग अजीम में 60 लाख यहूदियों को तहे तेग किया। हिटलर की नाजी पार्टी जिस सिंबल को इस्तेमाल करती थी उसे स्वास्टिका साइन कहा जाता है। मगरबी मुल्कों के लोग इस साइन से इस कदर खौफजदा हैं कि आज भी इस साइन को नहूसत और बदबख्ती का निशान समझा जाता है। लेकिन 2007 में गूगल अर्थ ने एक तस्वीर शाया करके पूरे मगरब को परेशान कर दिया, जिसमें दिखाया गया कि कैलिफोर्निया में मौजूद अमेरिकन नेवी के हेडक्वार्टर की मेन बिल्डिंग का डिज़ाइन बिल्कुल स्वास्टिका साइन जैसा है। जब यह खबर अमेरिकन मीडिया में चली तो लोगों ने इमारत का डिज़ाइन तब्दील करने का मुतालबा कर दिया, लेकिन अमेरिकन नेवी ने कहा कि इस बिल्डिंग का डिज़ाइन तब्दील करने के लिए $40 मिलियन दरकार होंगे, इसलिए इस बिल्डिंग का डिज़ाइन तब्दील नहीं किया गया। इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि हिटलर के चले जाने की निसफ सदी बाद इस बिल्डिंग के डिज़ाइन का क्या मतलब है, या ये सिर्फ बस एक आर्किटेक्चरल मिस्टेक है। जो भी है, लेकिन ये बिल्डिंग आज भी अमेरिकन सरजमीन पर अमेरिका को मुंह चढ़ाती हुई नजर आती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।